हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द नेट फार्मा। सो आज हम बात करेंगे अबाउट टाइप 2 डायबिटीज़। सो टाइप 2 डायबिटीज़ क्या है? जो बॉडी के अंदर इंसुलिन तो बहुत है, लेकिन जो हमारे टिश्यूज़ हैं वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि हमारे जो टिश्यूज़ हैं वो इंसुलिन को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, नॉट मेकिंग इनफ इंसुलिन। और ये तो था आपका टाइप 1। और जब इंसुलिन है लेकिन हमारी जो टिश्यूज़ हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं टाइप 2। सो रीज़न इसका ये है कि पर्टिकुलर अब तक तो इस रीज़न के बारे में पता नहीं लग पाया है कि क्यों टिश्यूज़ आपके ऑलरेडी इसमें नहीं रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। तो मेनली क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है वो एसेंशियल अमाउंट में इंसुलिन तो प्रोवाइड कर रही है, लेकिन जो सेल्स हैं वो उस पर्टिकुलर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर को मेम्ब्रेन तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं इन रिस्पॉन्स, जो कि नीडेड है ताकि वो ग्लूकोज को कैरी कर सकें और सेल के अंदर पहुंचा सकें। तो यानी कि जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स हैं वो इंसुलिन के द्वारा रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं और सेल्स की मेम्ब्रेन पर नहीं पहुंच रहे हैं, जिससे आपका जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर नहीं जा रहा। इसको हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक है, ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है कुछ रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड करता है, दैट इज़ ओबेसिटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज और हाइपरटेंशन। ये मेजर कॉजेज़ होते हैं जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक्सेस अमाउंट में एडिपोज टिश्यूज़ या फैट हमारी बॉडी में आ जाते हैं या एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो वो क्या रिलीज़ करते हैं? वो मेनली कुछ रिलीज़ करते हैं, दैट इज़ फ्री फैटी एसिड्स। और ये फ्री फैटी एसिड्स के साथ साथ वो क्या रिलीज़ करते हैं? एडिपोकाइंस। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं। ये क्या कॉज करते हैं? इन्फ्लामेशन, जो कि मेनली रिलेट करता है टू द इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक है। नाउ अगर हम लोगों के बारे में देखें कि जो ओबेस हैं वो कैसे कैसे डायबिटिक उनको होती है। सो जो पीपल ओबेस होते हैं वो मोस्टली डायबिटिक नहीं होते। ये भी एक सिचुएशन है कि कुछ ओबेसिटी वाले जो पीपल होते हैं वो डायबिटिक नहीं होते। तो उनके लिए मेन आता है जेनेटिक कंडीशन, कि उनकी जेनेटिक कंडीशन के थ्रू उनको वो डायबिटीज़ मिली है। इसको जानने के लिए हम एक ट्विंस स्टडी देखते हैं जहाँ पर ट्विंस को टाइप 2 डायबिटीज़ है और उसकी वजह से उनका जो रिस्क फैक्टर है डायबिटीज़ बढ़ने का वो इंक्रीज़ हो जाता है बहुत ज़्यादा। सो ये कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है एनवायरनमेंट के और रिस्क फैक्टर के, जो ये ट्विन स्टडी है। ठीक है, जेनेटिक कंडीशन। सो अगर हम टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करें तो उसमें जो टिश्यूज़ हैं, ठीक है, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं उस इंसुलिन लेवल पर। ये जो नॉर्मल उनको इंसुलिन लेवल है उस पर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो आपकी बॉडी क्या करती है? वो ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करती है ताकि आपकी जो सेल है उसको ले सके। ठीक है, ताकि ग्लूकोज अंदर सेल के अंदर पहुंच सके। अब इस केस में क्या होता है कि ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस होने से हाइपरप्लेजिया कंडीशंस आ जाती हैं। हाइपरप्लेजिया मतलब जिसमें बीटा सेल्स है उनकी जो अमाउंट है वो बढ़ जाती है पैनक्रियास के अंदर, और इसके साथ साथ बीटा सेल्स जो हैं वो ग्रो करना स्टार्ट कर देती हैं, जिसको बोलते हैं हम हाइपरट्रॉफी। ठीक है, सेल साइज़ बढ़ गया है उसका, ग्रो कर गई हैं वो, सो उसको बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। अब ये सब अटैम्प्ट सिर्फ इसलिए किए जाते हैं ताकि ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस हो सके। ज़्यादा बीटा सेल्स होंगी तो ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस होगा और नॉर्मल लेवल करने में वो फ़ायदा देगा। ब्लड ग्लूकोज का लेवल वो कम कर सकता है, नॉर्मल कर सकता है। तो इसी का मेन कारण होता है कि जो बीटा सेल्स हैं इनका हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रॉफी हो जाती है उनमें। ठीक है, जिसको आप मेनली बोलते हो नॉर्मल ग्लाइसीमिया। ओके, नेक्स्टली इंसुलिन के साथ साथ बीटा सेल्स जो हैं वो एक तरह का पॉलीपेप्टाइड भी सिक्रीट करती हैं, दैट इज़ आइसोलेट अमाइलॉइड पॉलीपेप्टाइड, जिसको एमिलिन भी बोलते हैं। जब बीटा सेल्स ज़्यादा अमाउंट में इंसुलिन रिलीज़ करता है तो उसके साथ साथ ये जो एमिलिन है वो भी सिक्रीट होता है, और एज विद टाइम जो ये एमिलिन है वो बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है, एग्रीगेट्स बनाता है उस आइसलेट्स के अंदर। दिख रहा है इसमें आपको, मैं दिखा सकती हूँ। तो उनको हम बोलते हैं एमालॉइड डिपॉजिट्स। ठीक है, ये एमालॉइड डिपॉजिट्स का जो कंडीशन होती है बीटा सेल्स की, जो कंपनसेशन की कंडीशन होती है वो सस्टेनेबल नहीं होती है। बट मैक्सिमम बीटा सेल्स जो हैं वो एग्जॉस्ट हो जाती हैं। एक टाइम के बाद ये मैक्सिमम बीटा सेल्स एग्जॉस्ट हो जाती हैं और डिसफंक्शनल हो जाती हैं, जिसको हम फर्दर बोल सकते हैं कि वो हाइपरट्रॉफी की जो कंडीशंस थी वो डिक्रीज होकर हाइपोट्रॉफी की कंडीशंस आ जाती हैं, यानी कि स्मॉलर बीटा सेल्स और हाइपोप्लेजिया। ठीक है, एंड सर्टेनली जो बीटा सेल्स होती हैं वो डाई ऑफ हो जाती हैं। जैसे ही बीटा सेल्स आपकी बॉडी के अंदर डाई ऑफ हो जाएंगी, लॉस्ट हो जाएंगी, इंसुलिन लेवल डिक्रीज हो जाता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल सर्टेनली इंक्रीज हो जाता है इन योर ब्लड। तो पेशेंट डेवलप करता है हाइपरग्लाइसीमिया, यानी कि इंक्रीज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन योर ब्लड, जिसके मैंने पिछली बार भी टाइप 1 में सिम्टम्स बताए थे कि पॉलीफेजिया हो जाता है
ऐसे ही सेम इसमें भी सिम्टम्स हैं वही आएंगे, पॉलीफेजिया, ग्लाइकोज्यूरिया, पॉलीयूरिया एंड पॉलीडिप्सिया। ये सब कुछ मैंने टाइप 1 डायबिटीज़ में बताया हुआ है, यू कैन सी थ्रू माई वीडियो। पर टाइप 1 डायबिटीज़ से थोड़ा डिफरेंट अगर हम टाइप 2 डायबिटीज़ में कुछ देखें तो उसमें है कि इंसुलिन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सर्कुलेट करते हैं ब्लड के अंदर, कुछ इंसुलिन मॉलिक्यूल्स बाय बीटा सेल्स विच वर ट्राइंग टू कॉम्पनसेट फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब होता है कि जो इंसुलिन ग्लूकागॉन का लेवल है आपकी ब्लड के अंदर या बॉडी के अंदर वो मेंटेन रहता है और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जनरेट नहीं होती, वो कंडीशन डेवलप नहीं होती क्योंकि नॉर्मल लेवल चल रहा है, दोनों एक साथ हैं। अब टाइप 2 डायबिटीज़ में मेनली जो कॉम्प्लिकेशन आती है दैट इज़ हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट, जिसको आप HHS भी बोलते हो। ये मोस्ट कॉमन टाइप का है क्योंकि ये सिर्फ डायबिटीज़ या टाइप 2 डायबिटीज़ में होता है, टाइप 1 में नहीं। इसमें क्या होता है कि ये मेनली कॉज करता है इंक्रीज्ड प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी और विच कॉजेज द डिहाइड्रेशन। ये प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होती है ड्यू टू द डिहाइड्रेशन और इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज जाती है इनटू द ब्लड। अब इस HHS को हम पूरे ढंग से पढ़ लेते हैं कि कैसे समझते हैं। हमको पता है कि जो हमारा ग्लूकोज है वो पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। इट कांट पास अवे और डिफ्यूज इनटू द सेल मेम्ब्रेन, विच मीन्स कि हम इसको कह सकते हैं कि एक तरह का सॉल्यूट है, जब ये घुलकर अंदर जाएगा तब ये एक्शन प्रोड्यूस करेगा। सो व्हेन ग्लूकोज लेवल जब इंक्रीज हो जाता है बहुत ज़्यादा सुपर हाई कंसनट्रेशन में हो जाता है तो इट कॉजेज हाइपर ऑस्मोलैरिटी इन ब्लड। तो क्या होता है उस केस में कि जो वाटर शेल के अंदर प्रेजेंट था वो श्रिंक या फिर आप कह सकते हो डिफ्यूज़ आउट होकर ब्लड के अंदर पहुंच जाता है, ब्लड वेसल्स में वो लीव होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी सेल होती है वो श्रिंक हो जाती है और जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें हायर अमाउंट में वाटर एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स में ज़्यादा पानी होने की वजह से इट कॉजेज़ इंक्रीज अमाउंट ऑफ यूरिनेशन और ज़्यादा यूरिनेशन की वजह से हमारी बॉडी के अंदर टोटल डिहाइड्रेशन हो जाता है। सो दिस इज़ अ सीरियस कॉम्प्लिकेशन एज द डिहाइड्रेशन ऑफ बॉडी सेल्स। लेकिन उसके साथ साथ अगर स्पेशली ब्रेन के अंदर किसी भी तरह का डिहाइड्रेशन हो जाए तो वो नंबर ऑफ सिम्टम्स कॉज करता है। दैट इज़ फर्स्ट सिम्टम और द मेन सिम्टम विच कॉजेज इज मेंटल स्टेटस चेंजेस। सो हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट ये कॉज करता है। दिस इज अबाउट द टाइप 2 डायबिटीज। होप यू विल लाइक इट। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल नेट फार्मा एंड प्लीज like the videos. Thank you so much for watching the video. Thank you.